सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। दुनिया के सबसे बड़े तीर्थ कुंभ का आगाज हो चुका है। मान्यता है कि प्रयागराज की धरा पर समुद्र मंथन के द्वारा उत्पन्न अमृत की बूंदें गिनी थी। कहते हैं इस पवित्र संगम पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ में इस बार 12 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। कुंभ सनातन संस्कारों का अनंत आकाश है। यहाँ हर पल हर क्षण आध्यात्म का अनुभव मिलता है। कुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यहाँ आध्यात्म और आत्म चेतना का मेला है। ये केवल भीड़ नहीं है, आस्था और भावनाओं का सैलाब है। क्या आम क्या खास, कुंभ महापर्व में डुबकी लगाने के लिए हर कोई बेसब्री से इंतजार करता है। कुंभ में पवित्र स्नान का विशेष महत्व है। कुंभ में करोड़ों श्रद्धालु मोक्ष प्राप्ति की कामना के लिए पहुंचते हैं। आस्था के महापर्व का भव्य आयोजन, अद्भुत, अलौकिक, अविस्मरणीय पल। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में सनातन श्रद्धा का पर्व कुंभ शुरू हो चुका है। प्रयागराज एक ऐसी जगह है जहां गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी का संगम होता है। माना जाता है कि संगम पर लगने वाला कुंभ आस्था का वो महासागर है जो अंधेरे से प्रकाश की ओर, असफलता से सफलता की ओर ले जाता है। यहाँ ज्ञान, बुद्धिमत्ता के प्रतीक सूर्य का उदय होता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार त्रिवेणी संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाकर मनुष्य अपने समस्त पापों को धो डालता है। पवित्र गंगा यमुना में डुबकी लगाने से मनुष्य और उसके पूर्वज दोष मुक्त हो जाते हैं। प्रयागराज कुंभ की शुरुआत 15 जनवरी की मकर संक्रांति से हुई और ये 4 मार्च की महाशिवरात्रि तक चलेगा। पहले शाही स्नान यानी मकर संक्रांति पर श्रद्धा की डुबकी लगाने वालों की संख्या 1 करोड़ को पार कर गई। एक दिन पहले यानी 14 जनवरी को 56 लाख लोगों ने संगम में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। बहुत प्राचीन काल में, वेद का जब काल था, उस समय अमृत के कलश जहाँ जहाँ रखे गए थे वहाँ कलश के कारणों को लेकर कुंभ मनाया जाता है। बहुत प्राचीन काल में 72 जगह कुंभ मेला मनाए जाते थे। वर्तमान में महाराज भगवान कुम्भर्ज ऋषि ने 4 जगह को वैधानिक कुंभ माना। इसके बाद कालांतर में मुगल काल में एशिया साम्राज्य को तोड़ दिया गया था। उन्हें भगवान शंकराचार्य के माध्यमों को बनाकर तैमूर लंग को नकारते हुए भगवान शंकराचार्य ने हर्षवर्धन, सम्राट अशोक आदि को मिलाकर इन्होंने पुनः 4 कुंभों की स्थापना ही की, जो प्राचीन ऋषियों के माध्यमों से बनाया जाता है। जब अमृत की काल माने जाते हैं उसी काल में शाही स्नान होता है और इस स्नान के लिए देवता, दानव, किन्नर, मनुष्य, राक्षस आदि सभी सम्मिलित होकर कुंभ का लाभ लेते हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा इस पुण्य का लाभ लेने पहुंच रहे हैं। रंगारंग कार्यक्रम और आस्था के अनोखे रंग यहाँ देखने को मिल रहे हैं। पूरे देश विदेश से कुंभ इस पर्व में आए हुए देश विदेश से, जैसे हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय श्री योगी जी ने ऐसी व्यवस्थाएं कर दी है, हम उनको बार बार बधाई देते हैं। इसी तरह हमारे 13 अखाड़े मिलकर के सभी स्नान करते रहें और आनंद लेते रहें और सब लोग संगम ही मेला ही मेल का एक संगम है। जिस प्रकार गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है, उसी प्रकार हमारे 13 अखाड़ा, संत समाज एवं 33 करोड़ देवी देवताओं का भी यहाँ संगम होता है। मकर संक्रांति के मौके पर शाही स्नान के साथ ही प्रयागराज में कुंभ का शंखनाद हो गया। कड़ाके की सर्दी में अलग अलग अखाड़ों के साधु संतों ने डुबकी लगाई। हर तपस्वी की यही इच्छा होती है कि वो धर्म आध्यात्म के सबसे बड़े मेले में संगम तट पर शाही स्नान का हिस्सा बने। ऐसे में सालों बाद जब ये मौका आया
तो कड़ाके की ठंड को मात देते हुए सन्यासियों ने शाही स्नान किया। पूरे धूमधाम से शोभा यात्रा निकालते हुए अखाड़ों के साधु संतों ने संगम के तट पर शाही स्नान किया। साधु संतों के बाद आम श्रद्धालु भी संगम समेत अलग अलग घाटों पर स्नान करते हुए नजर आए। कड़ी सुरक्षा के बीच घाटों पर नहाने और पूजा पाठ का सिलसिला जारी रहा। सुबह सुबह पारा 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम होने के बावजूद बड़ी तादाद में लोग डुबकी लगाते दिखे। मान्यता है कि पहला शाही स्नान स्वर्ग का दरवाजा खोलता है। त्रिवेणी संगम की नगरी प्रयागराज में आध्यात्म की चमक और अनगिनत भावों से ये भरी हुई है। कुंभ में इस बार 12 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। मेले में लाखों विदेशी सैलानियों के पहुंचने की उम्मीद है। इस बार के कुंभ में भव्यता और दिव्यता दोनों की झलक साफ तौर पर दिखाई दे रही है। It's been awesome because I came yesterday and walk all around. I'm on the other side of the river and walk at night and couldn't find anything, but it was just like a learning to know how this was. And then I came this morning after and I was there and it was amazing. It was something very deep. Colorful, spiritual, people are very friendly, just culturally very interesting. कुंभ की तरंग में बहते जटाजूटधारियों के रंग रोमांचित करने वाले हैं। कुंभ मेले में हजारों सन्यासियों का जमघट लगा है। मकर संक्रांति पर प्रयाग की धरती पर चिंतन धर्म के महीन धागों की डोर से जीवन बुना जा रहा था। आस्था की डुबकी में सनातन संस्कृति का सार समझ में आ रहा है। कुंभ में नागा सन्यासियों का रहस्य इसी संगम के आकाश के नीचे तैरता है। ये जो हमारी तपस्या चल रही थी 2011 से चल रही है और ये तपस्या जो है जन कल्याण के लिए है, ठीक है, विश्व शांति कल्याण है। कुंभ सिर्फ संस्कारों का सैलाब नहीं है। यहाँ सिर्फ साध्य साधक और साधना नहीं है, बल्कि ऐसी अजब गजब चीजें हैं जो कुंभ के रंग में रंग जाने को बाध्य कर देती हैं। हर हर महादेव का उद्घोष है। तमाम अखाड़े के साधु संतों की शोभा यात्राएं हैं। गंगा का दुग्धाभिषेक है। नागा साधुओं की छपाक है और धूनी लपेटे साधुओं के अजब गजब करतब भी हैं, जो न सिर्फ रोमांचित करते हैं बल्कि भावों से भर देते हैं। वाकई अद्भुत, अलौकिक, अविस्मरणीय है कुंभ। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज।